शुरू में प्रारंभ में कुल 5 क्षेत्रों के अंदर नोबेल प्राइज दिया जा रहा था। उसमें आपका फिजिक्स का क्षेत्र था, केमिस्ट्री का, मेडिसिन यानी कि फिजियोलॉजी और लिटरेचर के साथ साथ पीस। ये 5 के 5 जो फील्ड थे मेरे भाई, ये 1901 से इन पांचों फील्ड में, ठीक है ना, 5 क्षेत्र में आपके ये नोबेल प्राइज दिए जा रहे थे, ठीक है। लेकिन 1967 में आपका इकोनॉमिक, ठीक ना, इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज का स्थापना किया गया। 1967 में आपका इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज की स्थापना किया गया और 1969 में नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स के फील्ड में दिया जाने लगा। इस तरीके से अब जो नोबेल प्राइज का फील्ड देखने को मिलता है मेरे भाई, कुल 6 फील्ड दिखाई देता है इकोनॉमिक्स को लेकर। नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि नोबेल प्राइज 2025 का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। ये अनाउंसमेंट का जो सिलसिला है ये 6 अक्टूबर से चलकर 13 अक्टूबर तक चला है मेरे भाई। तो आज हम आपके समक्ष पूरे के पूरे नोबेल प्राइज का निचोड़ प्रस्तुत करने वाले हैं। यदि आप सभी लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े हैं मेरे भाई, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। इस वीडियो के बाद आपको नोबेल प्राइज के क्वेश्चन पर किसी अन्य वीडियो पर डिपेंड रहने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी मेरे भाई। तो चलिए चलते हैं समय गवाए बगैर, हम देखते हैं नोबेल प्राइज 2025 का अनाउंसमेंट जो किया गया है। तो हम देखेंगे कि किस व्यक्ति को कौन सा नोबेल प्राइज यहाँ मिलने वाला है। तो आइए सीधे बात करते हैं अपने टॉपिक पर, देखते हैं किनको किनको नोबेल प्राइज दिया गया है। तो टॉपिक पे चलने से पहले हम बात करते हैं सर, ये नोबेल प्राइज का वितरण कब से प्रारंभ किया गया है मेरे भाई। तो ये जो नोबेल प्राइज है मेरे भाई, इसका जो वितरण है, नोबेल प्राइज का जो वितरण है मेरे भाई, वो स्टार्ट हुआ है आपका 1901 से। कब से मेरे भाई? नोबेल प्राइज का वितरण 1901 से प्रारंभ किया गया है और तब से लेकर अब तक नोबेल प्राइज प्रत्येक वर्ष दिया जा रहा है। तो जब शुरू में नोबेल प्राइज दिया जा रहा था मेरे भाई, तो उस समय 5 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज का वितरण किया जा रहा था, ठीक ना। शुरू में प्रारंभ में कुल 5 क्षेत्रों के अंदर नोबेल प्राइज दिया जा रहा था। उसमें आपका फिजिक्स का क्षेत्र था, केमिस्ट्री का, मेडिसिन यानी कि फिजियोलॉजी और लिटरेचर के साथ साथ पीस। ये 5 के 5 जो फील्ड थे मेरे भाई, ये 1901 से इन पांचों फील्ड में, ठीक है ना, 5 क्षेत्र में आपके ये नोबेल प्राइज दिए जा रहे थे, ठीक है। लेकिन 1967 में आपका इकोनॉमिक, ठीक ना, इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज का स्थापना किया गया। 1967 में आपका इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज की स्थापना किया गया और 1969 में नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स के फील्ड में दिया जाने लगा। इस तरीके से अब जो नोबेल प्राइज का फील्ड देखने को मिलता है मेरे भाई, कुल 6 फील्ड दिखाई देता है इकोनॉमिक्स को लेकर। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में वितरण किया जाता है मेरे भाई, तो अब आपको बताना पड़ेगा कि कुल 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज का वितरण किया जाता है। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन या फिर फिजियोलॉजी, लिटरेचर और पीस के साथ साथ इकोनॉमिक्स के अंदर भी 1969 से ये नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। इस तरीके से कुल 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज का वितरण किया जाता है। आई होप आपको ये बातें क्लियर क्रिस्टल हो गया होगा। तो आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर मेरे भाई। तो हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ठीक ना, यानी कि जो नोबेल प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है मेरे भाई, मैंने आपको ये बताया कि जो नोबेल प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो 6 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ है मेरे भाई, ठीक है। यानी कि नोबेल प्राइज का जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ है मेरे भाई 6 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक ये नोबेल प्राइज का वितरण चला है। 6 अक्टूबर को जो नोबेल प्राइज का अनाउंसमेंट किया गया है वो मेडिसिन या फिजियोलॉजी का अनाउंसमेंट किया गया है। 7 अक्टूबर को फिजिक्स का अनाउंसमेंट हुआ है, 8 अक्टूबर को केमिस्ट्री का अनाउंसमेंट हुआ है, 9 अक्टूबर को लिटरेचर का अनाउंसमेंट हुआ है और 10 अक्टूबर को पीस मतलब शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। और सबसे लास्ट में इकोनॉमिक्स का अनाउंसमेंट हुआ है वो 13 अक्टूबर को, ठीक है मेरा। इस तरीके से डेट वाइज, ठीक है ना, आपको बता दिया गया कि किस डेट को किस कैटेगरी के अंदर नोबेल प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये बताया गया, ठीक है। तो आइए देखते हैं बारी बारी से किस फील्ड में किसको नोबेल प्राइज दिया गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किसको मिला है, ठीक है। हु इज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर द पीस इन 2025, यानी कि 2025 में शांति का पुरस्कार किसको दिया जाएगा, इसका अनाउंसमेंट हुआ है मेरे भाई। तो अब हम देखते हैं कि 2025 के अंदर शांति का नोबेल प्राइज किसको दिया जाएगा, ठीक। एक बार मैं आपको क्लियर कर दूं कि अभी तक केवल नोबेल प्राइज का अनाउंसमेंट हुआ मेरे भाई, दिया नहीं गया है। नोबेल प्राइज का वितरण होता है 10 दिसंबर को मेरे भाई, ठीक है। अनाउंसमेंट अक्टूबर माह में होता है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो दिसंबर माह के 10 तारीख को होता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं कि अभी केवल और केवल नोबेल प्राइज का अनाउंसमेंट किया गया है, वितरण 10 दिसंबर को किया जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं नोबेल प्राइज 2025, ठीक है ना, में शांति का, ठीक है मेरे, इसका मतलब शांति का नोबेल प्राइज किसको मिलने वाला है, इस पे बात करेंगे, ठीक। तो शांति का नोबेल प्राइज मेरे भाई किसको मिलेगा, इसको बहुत ध्यान से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। हर कंपटीशन के एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन दिखाई देगा कि 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया या किसको दिया जाएगा।
अगर ये अक्टूबर नवंबर महीने में अगर कोई एग्जाम हो रहा होगा तो उसमें बोलेगा कि शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 किसको दिया जाएगा, ठीक है। अगर वही दिसंबर या दिसंबर के बाद के महीने में अगर आपका एग्जाम होता है तो वहां पर ये क्वेश्चन बनेगा कि शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 में किसको दिया गया है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर नोबेल पुरस्कार 2025 में शांति का जो नोबेल मिला मेरे भाई वो मारिया कोरिना मार्चाडो को मिला। ये कहाँ के बिलोंग करती है मेरे भाई, ये वेनेजुएला से बिलोंग करती है, ठीक है। इस तरीके से आपको पता चल गया। और इनको किस क्षेत्र में मिला है ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो मारिया कोरिना मार्चाडो है उसको किस क्षेत्र में दिया गया है। तो मेरे भाई ये वेनेजुएला के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए ये काम कर रही थी, इस फील्ड में इनको मिला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये जो शांति का नोबेल पुरस्कार है सर ये किस संस्था द्वारा दिया जाता है। तो मेरे भाई शांति का जो नोबेल पुरस्कार है ये नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा इसको दिया जाता है। नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा इस शांति के नोबेल पुरस्कार का वितरण किया जाएगा। क्लियर मेरे भाई, तो आपको क्लियर हो गया कि शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 किसको दिया जाएगा मेरे भाई। उनका नाम क्या है, मारिया कोरिना मार्चाडो। मारिया कोरिना मार्चाडो ये वेनेजुएला से बिलोंग करती है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई क्योंकि ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि शांति का पुरस्कार पाने वाली मारिया कोरिना मार्चाडो किस देश से संबंधित है। आपको बताना पड़ेगा वेनेजुएला से। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक। और शांति का नोबेल पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है मेरे भाई, वो है नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी, ठीक। चलिए चलते अपने नेक्स्ट नोबेल प्राइज के ऊपर मेरे भाई। तो ये आप देख रहे हैं ये मारिया कोरिना मार्चाडो है, ठीक। आइए आगे बात करते हैं कि हु इज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर इन 2025, यानी कि 2025 में लिटरेचर मतलब साहित्य का नोबेल प्राइज किसको मिलेगा इस पे बात करते हैं, ठीक है भाई। साहित्य का नोबेल प्राइज किसको मिलेगा आइए देखते हैं। तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले कौन व्यक्ति मेरे भाई, तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज पाने वाले हैं लास्लो क्रास्नाहोरिकाई। इतना तगड़ा इनका नाम है मेरे भाई, जितना तगड़ा ये व्यक्ति है उतना ही तगड़ा इनका नाम भी, ठीक है ना। लास्लो कार्जोनो होरिकाई, ठीक है ना। फिर से लास्लो कार्जोनो होरिकाई, ठीक। ये कहां से बिलोंग करते हैं मेरे भाई, ये हंगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। लास्लो कार्जानो होरिकाई, ठीक। ये आपका हंगरी से बिलोंग करते हैं। अब बात यह कि सर इनको किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला मेरे भाई, तो ये इनको जो नोबेल प्राइज मिला है ये सर्वनाशकारी आतंक के बीच कला की शक्तियों को बढ़ाने के लिए मिला, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब आतंक, ठीक ना, आतंक के बीच ये कला की शक्ति को क्या किए हैं, बढ़ावा दिए हैं। इस फील्ड में इनको नोबेल प्राइज मिला है। और ये जो नोबेल प्राइज है आपका लिटरेचर का नोबेल प्राइज ये किस कमेटी द्वारा दिया जाता है मेरे भाई, ये स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। और ये मेरे भाई स्टॉकहोम में इसका मुख्यालय है, ठीक। स्टॉकहोम में इसका मुख्यालय, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो आइए चलते अपने नेक्स्ट नोबेल प्राइज की तरफ मेरे भाई। यही है आपका लास्लो कार्जनो होरिकाई, ये इनका आप चित्र देख सकते हैं, ठीक। आइए हम बात करते हैं अगले नोबेल प्राइज, ठीक ना। तो हम बात करते हैं अब केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज के बारे में मेरे भाई कि केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज यानी कि रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किसको दिया जाएगा 2025 में। रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किसको मिलेगा मेरे भाई, हम बात इस पे करने वाले हैं। तो यानी कि यहाँ पर जो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज है मेरे भाई ये कुल 3 लोगों को बांटा गया है। इसमें से आपका पहले व्यक्ति है आपका सुसुमु किटागावा, ये जापान के मेरे भाई। और उसके बाद दूसरे व्यक्ति हैं रिचार्ड रॉबसन, ये यूके के हैं। और तीसरे व्यक्ति है उमार एम यागी, ठीक ना, उमार एम यागी मेरे भाई, ये जॉर्डन देश के हैं। ये 3 व्यक्ति हैं जिनको रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिलेगा मेरे भाई, इसको भी ध्यान दीजिएगा। पहले व्यक्ति क्या है, सुसुमो किटागावा जो जापान के हैं। दूसरे हैं रिचार्ड रॉबसन जो कि यूके के हैं। तीसरे व्यक्ति कौन है मेरे भाई, उमर एम यागी, ये जॉर्डन देश के रहने वाले हैं। अब बात यह है कि सर इनको किस लिए ये नोबेल प्राइज मिल रहा है मेरे भाई, तो इन्होंने क्या काम किया मेरे भाई, धातु कार्बनिक ढांचे के विकास का काम किया है। यानी कि इन तीनों ने मिल करके धातु के कार्बनिक ढांचों का विकास किया है, इसके लिए इनको ये नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। अब बात ये होता है कि ये जो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज है ये किस संस्था द्वारा दिया जाता है मेरे भाई, तो ये है रॉयल स्वीडिश एकेडमी, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस संस्था के द्वारा ये प्राइज उनको दिया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि ये जो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज है किनको किनको दिया गया है। ये तीनों व्यक्ति आप इनको देख सकते हैं, ये आपका सुसुमु किटागावा है, ये आपका रिचर्ड, ठीक ना, रॉबसन जी है, और ये आपका उमार एम यागी जी है, ठीक ना। ये तीनों पर्सन हैं जिनको केमिस्ट्री के फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट नोबेल प्राइज की, ठीक है मेरे भाई, फिजिक्स के अंदर। अब हम देखेंगे कि फिजिक्स का नोबेल प्राइज 2025 किसको मिलने वाला है, ठीक। तो देखिए आइए, तो यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में भी जो ये नोबेल प्राइज मिला मेरे भाई, ये भी आपके 3 पर्सन को मिला है। इसमें कौन कौन से व्यक्ति मेरे भाई, पहले तो जॉन क्लार्क है जो कि यूके से है, ठीक ना, जॉन क्लार्क जो यूनाइटेड, ठीक ना, किंगडम से बिलोंग करते हैं। दूसरे आपके माइकल एच डेवोर्ट, ये आपका फ्रांस, ठीक ना, यानी कि फ्रांस से बिलोंग करते हैं।
और जो तीसरे व्यक्ति जॉन एम मार्टिनेज, जॉन एम मार्टिनेज ये अमेरिका के हैं मेरे भाई। ये 3 व्यक्ति हैं जिनको फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला। कौन कौन है? जॉन क्लार्क यूके से संबंधित है, माइकल एस डेवर्ट जो कि फ्रेंच से हैं, और तीसरे हैं जॉन एम मार्टिनेज, ये कहाँ के मेरे भाई? ये अमेरिका के। ये 3 पर्सन है जिनको फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जाएगा मेरे भाई। अब बात यह कि इन तीनों व्यक्ति को किस कार्य के लिए नोबेल प्राइज मिल रहा है मेरे भाई? तो ये विद्युत परिपथ में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटीकरण की खोज की है इन्होंने, ठीक है ना। यानी कि विद्युत परिपथ में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल, ठीक है ना, टनलिंग और ऊर्जा क्वांटीकरण की खोज की है। इन कार्य के लिए इनको ये नोबेल प्राइज दिया जाएगा। अब ये नोबेल प्राइज, फिजिक्स का नोबेल प्राइज कौन संस्था विकसित करती है मेरे भाई? तो ये भी द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा ये भी दिया जाता है। केमिस्ट्री का भी नोबेल प्राइज द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस देती है, और फिजिक्स का भी द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस वितरण करती है। ठीक, आई होप आपको बात क्लियर हो गया होगा कि फिजिक्स का नोबेल प्राइज किसको मिलने वाला है, और केमिस्ट्री का भी। ठीक, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट। ये हमारे तीनों पर्सन है, ठीक है, जॉन क्लार्क है, माइकल एच डेवर्ट है, और यहाँ पर ये जॉन एम मार्टिनेज है। ये तीनों व्यक्ति का फिगर दे सकते हैं। ठीक, आइए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट नोबेल प्राइज। ठीक, मेडिसिन के क्षेत्र में यानी कि फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किसको मिलने वाला है? तो मेरे भाई फिजियोलॉजी के क्षेत्र में 2025 का नोबेल प्राइज किसको मिलेगा? तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर 3 पर्सन है जिनको मेडिसिन के फील्ड में नोबेल प्राइज दिया जाएगा। वो कौन कौन है मेरे भाई? यहाँ पर मैरी ई ब्रुकानो है जो कि यूएस की है, और दूसरे व्यक्ति हैं आपके फ्रेड मार्सडेल, ठीक है ना, फ्रेड मार्सडेल ये जापान के हैं, और तीसरे हैं आपका सिमोन सागगौची, सिमोन सागगौची ये जापान के हैं। ये 3 लोग हैं मेरे भाई। यहाँ पर 2 लोग जापान के हैं और 1 लोग यूएस के यानी कि अमेरिका के हैं। ये तीनों व्यक्ति हैं जिनको आपके मेडिसिन के फील्ड में नोबेल प्राइज मिलने वाला है। कौन कौन है मेरे भाई? मैरी ई ब्रूनकोन, ठीक है ना, मैरी इन ब्रूनकोन जो यूएस की है, और दूसरे हैं फ्रेड रैमसेडल जो जापान के हैं, और तीसरे व्यक्ति है सिमोन सैकगौची, ठीक है ना, ये जापान देश के मेरे भाई। ये तीनों व्यक्ति को फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जाएगा 2025 का। अब बात यह है कि इनको किस कार्य के लिए दिया जा रहा है मेरे भाई? तो यहाँ पे इनके कार्य भी मैंने मेंशन किया है, ठीक है ना, परिधि प्रतिरक्षा सहिष्णुता से संबंधित उनकी खोज की, ठीक है मेरे, परिधि प्रतिरक्षा सहिष्णुता से संबंधित खोज के लिए इनको ये प्राइज दिया जाएगा। और ये जो आपका मेडिसिन यानी कि फिजियोलॉजी के फील्ड में जो नोबेल प्राइज वितरण करती है मेरे भाई, वो कौन करती है मेरे भाई? द नोबेल असेंबली एट कारोलिनस्का इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, नोबेल असेंबली एट कारोलिनस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा ये आपका नोबेल प्राइज मेडिसिन का दिया जाता है। ठीक, तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट नोबेल प्राइज की तरफ। तो मेरे भाई ये तीनों पर्सन है, आप देख सकते हैं, ठीक, जिनको फिजियोलॉजी के क्षेत्र में ये दिया गया है। तो हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स, सबसे लास्ट नोबेल प्राइज जो 13 अक्टूबर को इसका अनाउंसमेंट हुआ है इकोनॉमिक्स का, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज किसको दिए जाएंगे मेरे भाई? तो ये इकोनॉमिक्स के फील्ड में भी 3 व्यक्तियों को ये नोबेल प्राइज दिया जाएगा। अब वो कौन कौन से मेरे भाई? इकोनॉमिक्स के फील्ड में किनको किनको नोबेल प्राइज मिलने वाला है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले व्यक्ति कौन है? जॉन मार्केर है, जॉन मार्केर जो कहाँ के मेरे भाई? इजराइल के हैं, ठीक है ना। और दूसरे व्यक्ति है फिलिप एगियोन, ठीक है ना, फिलिप एगियोन जो कि पेरिस के हैं मेरे भाई। और तीसरे व्यक्ति है पेटर हॉविट ये तीसरे व्यक्ति है जो कनाडा देश के हैं, ठीक है मेरे भाई। ये 3 व्यक्ति हैं, कौन कौन? जोल मॉकिर, ठीक है, जोल मॉकिर जो कि इजराइल के हैं, दूसरे कौन है? फिलिप एगियोन, ठीक है ना, फिलिप एगियोन जो कि पेरिस के हैं, और तीसरे हैं पेटर हॉविट जो कनाडा देश के हैं। ये 3 व्यक्ति हैं जिनको इकोनॉमिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज 2025 दिया जाएगा मेरे भाई। अब बात यह कि इसको इनको किन क्षेत्र में दिया जाएगा और किस कार्य के लिए दिया जाएगा मेरे भाई? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नवाचार स्वचालित, ठीक है ना, नवाचार संचालित आर्थिक विकास पर उनके अभूतपूर्व शोध के लिए, नवाचार संचालित आर्थिक विकास पर इन्होंने कुछ कार्य किए हैं, उसके लिए इनको ये दिया जाएगा। अब बात यह है कि ये इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज किस संस्था द्वारा दिया जाता है मेरे भाई? तो ये द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, ठीक है ना, इस संस्था द्वारा आपको ये नोबेल प्राइज दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो संस्था है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी, ये आपका फिजिक्स का भी नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करती है, केमिस्ट्री का भी करती है और इकोनॉमी का भी करती है, ठीक है ना। ये तीनों फील्ड का नोबेल प्राइज इस एकेडमी के द्वारा दिया जाता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपने 6 के 6 नोबेल प्राइज 2025 का वितरण हुआ है। वो किसको किसको दिया जाएगा? तो लगे हाथ हम लोग बात करते हैं अब 2024 की, क्योंकि क्वेश्चन मेरे भाई 1 साल बाद का भी बन सकता है, ठीक है ना। 2025 में तभी अनाउंसमेंट हुआ है, क्योंकि अभी हाल ही में अगर जो भी आपका एग्जाम होने वाला है वहाँ 2025 के साथ साथ 2024 का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए हम लोग 2024 का नोबेल प्राइज किसको किसको दिया गया था, इनको भी एक बार हम कुछ
कुछ समय में देख लेते हैं। तो आइए हम बात करते हैं फिजिक्स के क्षेत्र में 2024 का नोबेल प्राइज किसको किसको दिया गया था मेरे भाई। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फिजिक्स के क्षेत्र में 2 व्यक्ति को नोबेल प्राइज मिला है। ये कौन कौन है मेरे भाई? जॉन, ठीक ना, यहाँ पर जॉन हॉमफील्ड है, ठीक ना, जॉन हॉमफील्ड है, ये यूएस से संबंधित है। और दूसरे हैं यहाँ पर आपके जेफरी हिंटन, जो कि ब्रिटिश के जेफरी हिंटन, ठीक है। यूएस से कौन है? जॉन हॉमफील्ड और जेफरी हिंटन, ये 2 व्यक्ति है। 2024 में इनको नोबेल प्राइज मिला था, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और इनको किस कार्य के लिए मिला था मेरे भाई? तो इनका कार्य आर्टिफिशियल न्यूक्लियर नेटवर्क और मशीन लर्निंग पर शोध के लिए मिला था, ठीक है ना। आर्टिफिशियल न्यूक्लियर नेटवर्क और मशीन लर्निंग के शोध के लिए 2024 में इनको ये नोबेल प्राइज जिसका दिया गया था। हम बात करते हैं केमिस्ट्री का, तो 2024 में केमिस्ट्री के फील्ड में 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिला था मेरे भाई। वो 3 पर्सन कौन कौन से हैं? ठीक है, तो पहले व्यक्ति आप देख रहे हैं डेविड बेकर है, जो यूएस से संबंधित है। दूसरे हैं आपका डेविस हस्साबिस, जो कि ब्रिटिश से है। और तीसरे व्यक्ति है जॉन एम जम्पर, जो कि यूएसए से है। ये 3 व्यक्ति हैं जिनको नोबेल प्राइज 2024 का केमिस्ट्री के फील्ड में मिला था, ठीक। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। अब बात यह कि इनको किस कार्य के लिए मिला था मेरे भाई? तो ये जो व्यक्ति हैं ये एआई मॉडल पर कार्य किए थे, इसके लिए इनको ये नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं शांति का नोबेल प्राइज 2024 किसको दिया गया था। तो शांति का नोबेल प्राइज जो मेरे भाई ये किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया था, इस बात को ध्यान दीजिए, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2024 का शांति का नोबेल प्राइज किसको दिया गया था? तो शांति का नोबेल प्राइज पाने वाला 2024 में कोई व्यक्ति नहीं था मेरे भाई, ये संस्था है। वो कौन संस्था है मेरे भाई? यहाँ पर आप देख सकते हैं, निहित हिंडाकियो, जापान की एक संस्था है मेरे भाई। इनको 2024 का नोबेल प्राइज शांति का दिया गया था। शांति का नोबेल प्राइज 2024 में किसको दिया गया था मेरे भाई? यहाँ पर निहित हिंडाकियो, ये जो जापान के एक संगठन है मेरे भाई, इनको 2024 का नोबेल प्राइज मिला था। अब बात की क्यों मिला था इनको, तो 1945 में आपको पता होगा कि हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी हुई थी, और उसमें बचे लोगों की सहायता के लिए ये संस्था बहुत ज्यादा कार्य की थी। और इस मानवतापूर्ण कार्य के लिए 2024 में इस संस्था को शांति का नोबेल प्राइज दिया गया था मेरे भाई। इस बात को आपको ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसको दिया गया था। तो मेरे भाई साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसको दिया गया था मेरे भाई? तो ये आपका कौन है? हांगकांग, ठीक है ना। ये हांगकांग है जो दक्षिण कोरिया की है, ये आप देख रहे हैं, ये हांगकांग है, ये दक्षिण कोरिया के मेरे भाई। इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2024 दिया गया था, ठीक। तो आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट। तो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज 2024 किसको किसको मिला मेरे भाई? तो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज 2024 में 3 व्यक्ति को मिला है। ये पहले व्यक्ति है आपके ड्रॉन एस मोग्लू, ठीक है ना, ड्रॉन एस मोग्लू जो यूएस के हैं। दूसरे हैं साइमन जॉनसन जो यूएस के हैं। तीसरे हैं आपके रॉबिन्सन, जेम्स ए रॉबिन्सन, ठीक है ना, जेम्स ए रॉबिन्सन, ये यूएसए के हैं। ये 3 व्यक्ति हैं जिनको 2024 का इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिला मेरे भाई, ठीक। तो आइए हम बात करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में 2024 में किसको किसको नोबेल प्राइज मिला मेरे भाई? तो चिकित्सा के क्षेत्र में 2024 का नोबेल प्राइज 2 व्यक्ति को मिला है, विक्टर एम्ब्रोस को जो यूएस के हैं, और दूसरे हैं गैरी रुकुन जो यूएसए के। ये दोनों व्यक्ति विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकुन, ये 2 व्यक्ति हैं जिनको 2024 का नोबेल प्राइज दिया गया मेरे भाई, ठीक है। इस तरीके से अब बात यह है कि ये इनको नोबेल प्राइज 2024 को क्यों दिया गया है मेरे भाई? तो आप यहाँ पर देख रहे हैं माइक्रो आरएनए और एक मिनट, तो इनको किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है मेरे भाई? तो माइक्रो आरएनए और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन के कार्य के लिए इनको मिला, ठीक है ना, माइक्रो आरएनए एंड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन के कार्य के लिए इनको ये नोबेल प्राइज दिया गया। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि 2024-2025 का नोबेल प्राइज किसको किसको दिया गया है और किसको किसको दिया जाने वाला अभी है मेरे भाई। ये पूरे के पूरे आपके सामने मैंने चार्ट भी बना दिया है। 2025 का मैंने समझा दिया, 2024 का मैंने चार्ट दे दिया, और लगे हाथ 2023 का भी आपके समक्ष है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको इत्मीनान से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है, ठीक। तो आइए हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बातें जान ले अपने नोबेल प्राइज से संबंधित, ठीक है। तो नोबेल प्राइज से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातों को समझना बहुत जरूरी है मेरे भाई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर ये जो नोबेल प्राइज है ये क्यों दिया जाता है। तो मेरे भाई नोबेल प्राइज जो है ये अल्फ्रेड नोबेल के मृत्यु के बाद उनकी याद में ये नोबेल प्राइज का वितरण किया जाता है। और अल्फ्रेड नोबेल ने ये कहा था कि ये जो नोबेल प्राइज है उस व्यक्ति को दिया जाना चाहिए जो कि पिछले साल मानवता के कार्य में लगे हों, ठीक है ना। तो ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाना चाहिए जिन्होंने पिछले वर्ष मानव जाति को सबसे अधिक लाभ पहुंचाया है, उस व्यक्ति को ये नोबेल प्राइज दिया जाना चाहिए, ठीक। अब अल्फ्रेड नोबेल को क्यों लोग याद करते हैं मेरे भाई? अल्फ्रेड नोबेल को मास्टर ऑफ डायनामाइट भी कहा जाता है, क्योंकि इनको डायनामाइट के आविष्कार के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये डायनामाइट का आविष्कार किए थे, इसलिए नोबेल अल्फ्रेड नोबेल को लोग जानते हैं। अब बात करते हैं सर नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि नोबेल प्राइज की जो शुरुआत हुई है 1901 में हुई है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। 1901 में नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई थी। और उसी के बाद अल्फ्रेड नोबेल का जो जन्म हुआ इसको भी ध्यान दीजिएगा, 1833 में इनका जन्म हुआ था। कहां पर मेरे भाई? स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर। अब नोबेल दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अब बात यह है कि सर 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज नोबेल दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि नोबेल प्राइज का अनाउंसमेंट अक्टूबर माह में होता है, जबकि इसका वितरण जो होता है वो 10 दिसंबर को होता है,
ठीक है। इसलिए हर वर्ष 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज का वितरण होता है, इस वजह से 10 दिसंबर को हम लोग नोबेल दिवस मनाते हैं। ठीक, और कमेंट में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि 10 दिसंबर को और कौन सा डे मनाया जाता है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि 10 दिसंबर को और कौन सा डे मनाया जाता है। ठीक, अब नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है मेरे भाई। अगर कोई व्यक्ति मर चुका है तो उसको नोबेल प्राइज नहीं मिलता है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर नोबेल प्राइज का अनाउंसमेंट हो गया है अक्टूबर में और दिसंबर में दिया जाने वाला है, अगर उस बीच में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वाले को नोबेल प्राइज मिलता है। अगर अनाउंसमेंट से पहले अगर कोई व्यक्ति मर चुका है तो उसको नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है। इस चीज को भी आपको ध्यान दीजिएगा। तो ये जो नोबेल पुरस्कार है मेरे भाई, मरणोपरांत नहीं दिया जाता। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पुरस्कार की घोषणा के बाद और दिसंबर में होने वाले समारोह के बीच में हो जाता है तो उसे यह नोबेल प्राइज दिया जाता है। उसे का मतलब भाई उसके परिवार वाले को दिया जाएगा। ठीक है, अब ये जो नोबेल फाउंडेशन है, ये नोबेल फाउंडेशन जो है, ये जो नोबेल प्राइज की जो राशि है उसको बढ़ा दिया। पहले 1 मिलियन क्रोनर दिया जाता था, लेकिन अब ये 1 मिलियन क्रोनर से बढ़ाकर वो 11 मिलियन क्रोनर कर दिया गया नोबेल प्राइज की धनराशि। ठीक, एक चीज को ध्यान दीजिएगा, सभी विजेताओं को स्टॉकहोम में नोबेल प्राइज दिया जाता है। इस तरीके से आपने नोबेल प्राइज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और फैक्ट के बारे में जानकारी हासिल कर लिया। ठीक, तो आइए हम लोग चलते हैं, थोड़े से हम अपने देश में नोबेल प्राइज किसको मिला है इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे मेरे भाई। ये है डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी हैं। ये पहले भारतीय जिनको चिकित्सा के क्षेत्र में यानी मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। अब बात करते हैं नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है। इनको तो चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है मेरे भाई, लेकिन पहले भारतीय कौन है जिनको नोबेल प्राइज मिला है मेरे भाई, वो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज सबसे पहले मिला था 1913 में। 1913 में ये पहले व्यक्ति हैं, भारत के ये पहले व्यक्ति हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है ना, तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अगर आपसे पूछेगा तो क्या बताओगे, रविन्द्रनाथ टैगोर। कब मिला है मेरे भाई, हाँ ठीक 1913। वेरी गुड। अब हम बात करते हैं भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे मेरे भाई। ठीक, आप सही समझ रहे हैं, हाँ सीवी रमन। ठीक है ना, सीवी रमन जी हैं जिनको आपके फिजिक्स के क्षेत्र में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। कब मिला था मेरे भाई, बिल्कुल सही 1930 में। ठीक ना, 1930 में इनको नोबेल प्राइज मिला था भौतिकी के क्षेत्र में। ठीक, और वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के फील्ड में पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाला भारतीय कौन था मेरे भाई, यानी कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज पाने वाला पहला भारतीय कौन है मेरे भाई, बिल्कुल सही आप सही जा रहे हैं मेरे भाई। वो कौन है, अमर्त्य सेन है। अमर्त्य सेन ये जो पहले व्यक्ति है जो जिनको भारत के पहले व्यक्ति है जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। ऐसे अगर मैं बात करूं तो शांति के फील्ड में यानी कि शांति के क्षेत्र में पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है मेरे भाई, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, हाँ बिल्कुल सही कौन है मेरे भाई, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा। अगर मैं आपसे बात कर लूं कि सबसे कम उम्र के वह व्यक्ति बताइए जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, यानी कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली व्यक्ति कौन है, बिल्कुल सही कौन है, मलाला यूसुफजई। आपको याद होगा कि मलाला यूसुफजई कहाँ के आने वाली है, हाँ बिल्कुल सही है, कहाँ की है, पाकिस्तान की है। ठीक है ना, मलाला यूसुफजई कहाँ के रहने वाली है मेरे भाई, ये पाकिस्तान से बिलोंग करती है मलाला यूसुफजई। इनको मात्र 14 वर्ष की अवस्था में नोबेल प्राइज मिला था, मात्र 14 वर्ष की अवस्था में नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, तो ये नोबेल प्राइज पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है या फिर सबसे कम उम्र की विजेता बन गई है। ठीक, इस तरीके से आपने नोबेल प्राइज के पूरी इन्फॉर्मेशन को देख लिया। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन और आंसर देखते हैं। देखिए नोबेल प्राइज 2024-2025 से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन हमारे सामने दिखाई देने वाले मेरे भाई, तो चलिए बैक टू बैक हम लोग कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं। ठीक, तो आइए पहला क्वेश्चन आपके समक्ष मेरे भाई क्या कर रहा है कि हु ऑन द 2025 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, यानी कि भौतिकी के क्षेत्र में 2025 का नोबेल प्राइज किसको दिया जाएगा मेरे भाई। तो आपने अभी यहाँ पर मैं आपको 4 ऑप्शन दिया हूँ। पहला ऑप्शन कौन है मेरे भाई, जॉन क्लार्क, ठीक है, माइकल एच डेवर्ट एंड जॉन एम मार्टिनेज, ये ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी है अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है, नील्स बोर एंड मैक्स प्लैंक। और तीसरा ऑप्शन है मैरी ब्रूनकॉर्न और फ्रेड रॉम्सडेल एंड सिमोन्स साकागौची। और चौथा ऑप्शन आपका है कौन है मेरे भाई, रोजर पेनरोज और एंड्रिया गेस एंड रेनहार्ड जेंजिल। ये 4 ऑप्शन आपको बताना है इसमें से भौतिकी के क्षेत्र में किसको नोबेल प्राइज मिला है मेरे भाई। तो भौतिकी के क्षेत्र में आपने अभी देखा कि किसको मिला है मेरे भाई, ये ऑप्शन नंबर ए है जॉन क्लार्क और माइकल एस डेवर्ट एंड जॉन एम मार्टिनेज को, इनको ये भौतिकी के क्षेत्र में ये नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक, तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भौतिकी का यानी कि 2025 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया मेरे भाई, यानी कि किस कार्य के लिए इन व्यक्तियों को नोबेल प्राइज भौतिक के क्षेत्र में मिला है मेरे भाई। तो अभी आपने देखा था क्या, विद्युत परिपथ में क्वांटम सुरंग और ऊर्जा क्वांटीकरण के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस तरीके से आपका हो जाता है। ठीक,
आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है मेरे भाई? कह रहा है कि रसायन विज्ञान में 2025 के नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन है मेरे भाई? तो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज किसको मिलेगा मेरे भाई 2025 में? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया है मैरी क्यूरी, फ्रिट्ज हैबर एंड स्वांट एरहेनियस, किसको मिलेगा? और ऑप्शन नंबर बी है मेरे भाई सुसुमु, ठीक ना, सुसुमु किटागावा, ठीक ना, और रिचर्ड रॉक्सन एंड उमर एम यागी को, या फिर ऑप्शन नंबर सी है अहमद जेविल, ठीक ना, अहमद जेविल, रॉबर्ट कर्ल एंड हारोल्ड क्रोटो, ये हमारे तीसरे ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन में कौन है मेरे भाई? जॉन बी गुडेनॉफ और एम स्टैनली विटिंगम एंड एकिरा योसिनो, ठीक ना, एकिरा योसिनो। ये चार ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना है 2025 का रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज किसको दिया गया मेरे भाई। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर कौन था? बी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुसुमो किटागावा और रिचर्ड रॉब्सन एंड उमर एम यागी को ये केमिस्ट्री के फील्ड का नोबेल प्राइज दिया गया है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। कह रहा कि वह मुख्य खोज क्या थी जिसके लिए 2025 का रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज मिला है? यानी केमिस्ट्री के फील्ड में जो नोबेल प्राइज 2025 दिया जाएगा मेरे भाई, वो किस कार्य के लिए दिया जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर है लिथियम आयन बैटरी के विकास के लिए, या डीएनए संरचना की खोज के लिए, या धातु कार्बनिक ढांचे का विकास के लिए, या ओजोन परत के क्षरण के लिए। तो मेरे भाई आपने देखा था कि धातु कार्बनिक ढांचे के विकास के लिए केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया जाएगा। ठीक, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा कि फिजियोलॉजी में 2025 का नोबेल पुरस्कार किसको मिलेगा मेरे भाई? तो फिजियोलॉजी में जो नोबेल प्राइज मिलने वाला 2025 का वो किसको मिलेगा? तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने है। ला है ड्रू विसमैन, कैटलिन कारिको और सिमोन सकागुची, ठीक है ना। और दूसरा ऑप्शन है आपका मैरी ई ब्रूनको, फ्रेड रामसेल और सिमोन सगागुची। और तीसरे है फ्रांसिस अर्नोल्ड, ठीक है ना, अर्नोल्ड और जेनिफर डुडना और इमैनुअल चारपेटियर। और चौथा ऑप्शन अल्बर्ट आइंस्टाइन, निल्स बोर एंड मैक्स प्लांक। तो आपको क्या बताना है? मेडिसिन के फील्ड में 2025 का नोबेल प्राइज किसको दिया जाएगा मेरे भाई? तो आपने अभी देखा कि कौन कौन थे मेरे भाई? मैरी ई ब्रूनको, फ्रेड रामसडेल और सिमोन सगागुची। ये तीनों व्यक्ति थे जिनको कि 2025 का नोबेल पुरस्कार मिलेगा किसमें? फिजियोलॉजी में। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2025 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया जाएगा मेरे भाई? 2025 का जो नोबेल प्राइज मेडिसिन के फील्ड में मिल रहा है वो किस कार्य के मिल रहा है, ये आपसे पूछा है। तो जो 2025 का चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल रहा है मेरे भाई, वो किस कार्य के लिए मिल रहा है? तो पहला ऑप्शन है डिस्कवरी ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर, दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ द एमआरएनए वैक्सीन, या फिर डिस्कवरीज कंसर्निंग पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के लिए, या फिर इन्वेंशन ऑफ द CRISPR जेन एडिटिंग के लिए। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, डिस्कवरीज कंसर्निंग पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के लिए ये आपको 2025 का चिकित्सा के क्षेत्र में ये प्राइज दिया जाएगा। ठीक, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की थी मेरे भाई? आप सभी को पता होगा कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की? अल्फ्रेड नोबेल ने। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है मेरे भाई? तो मैंने अभी आपको बताया कुल 6 क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष कब दिया जाता है मेरे भाई? तो 10 दिसंबर को, प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, और यहाँ थोड़ा सा नोट में मैंने आपको मेंशन किया है कि नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में किया जाता है। ठीक है ना, यानी कि अक्टूबर माह में नोबेल पुरस्कार के विजेताओं का घोषणा किया जाता है और दिसंबर यानी कि 10 दिसंबर को इसका वितरण किया जाता है। ठीक, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई? पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो मेरे भाई मैंने आपको बताया था कि 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाना आरंभ हुआ है, यानी कि नोबेल पुरस्कार का वितरण 1901 से प्रारंभ है मेरे भाई। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 10 दिसंबर 1901। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? करा कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी के फील्ड में पहला नोबेल पुरस्कार यानी कि 1969 में पहली बार अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज का वितरण हुआ था। मैंने आपको बताया कि 1967 में इकोनॉमिक्स का, ठीक है ना, इकोनॉमिक के नोबेल प्राइज की स्थापना हुई थी और 1969 से इसका वितरण आरंभ हुआ है। तो 1969 में पहली बार इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज का वितरण किया गया था। तो उस समय सबसे पहला नोबेल प्राइज पाने वाला व्यक्ति कौन था, ये पूछा है आपका सवाल। तो मेरे भाई उस समय आपके ये दो व्यक्ति थे, ठीक ना, कौन कौन? रेंजन फ्रेंच और जॉन टिम्ब्रेंगजेन, ठीक है ना, ये दो व्यक्ति थे जिनको पहली बार इकोनॉमिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज मिला है। ठीक, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है?
तो किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है मेरे भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो आपको मैंने बताया था कि कुल 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिलते हैं। तो अब पूछा किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, तो आपको पता है साहित्य में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, भौतिकी में भी दिया जाता है, लेकिन गणित में नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो गणित में मेरे भाई, गणित में एबल पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा? एबल पुरस्कार। ठीक है ना, एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में मिलता है। ठीक, एबल पुरस्कार, इसी एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल कहा जाता है। ठीक है ना, गणित का नोबेल पुरस्कार। ठीक है ना, गणित का नोबेल, गणित का नोबेल, गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। ठीक है ना, एबल पुरस्कार को ही गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं मेरे भाई। ठीक, इस तरीके से आपको पता हो गया कि गणित के क्षेत्र में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मेरे भाई मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन थे? दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे मेरे भाई? ऑप्शन नंबर 1 है बराक ओबामा, ऑप्शन नंबर बी एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर सी है लिनस पॉलिंग, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। इसमें से आपको बताना है कौन वो व्यक्ति जिनको दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो मेरे भाई इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा लिंस पॉलिंग। ठीक है ना, लिंस पॉलिंग को दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल प्राइज मिला मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? 2004 में शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति कौन थे? ये पहले अफ्रीकी व्यक्ति है मेरे भाई जिनको 2004 में शांति का नोबेल प्राइज मिला है। यहाँ पर आपका दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए है नेल्सन मंडेला, ऑप्शन नंबर बी है वाइग्रा मथाई, ऑप्शन नंबर सी है इलॉन मस्क, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो आपको बता दें कि 2004 में जो शांति का नोबेल प्राइज मिला है मेरे भाई, वो कौन है मेरे भाई? वाइग्रा मथाई है। इनको 2004 का शांति का नोबेल प्राइज दिया गया है। ठीक, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्या करा कि साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार किस लेखक को दिया गया है? वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है ना, 2025 के बारे में बोला है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिलेगा मेरे भाई? तो सलमान रुश्दी या हारुकी मुराकामी या फिर मार्गरेट एडवुड या फिर लॉस्लो क्रॉस जॉन होरकाई। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। इन्हीं को 2025 का साहित्य का नोबेल प्राइज दिया जाएगा मेरे भाई। ठीक, आइए चलते हैं विच इंडियन हैव ऑन नोबेल प्राइज। तो बोला किस भारतीय को नोबेल प्राइज मिला मेरे भाई? तो ऑप्शन नंबर है मदर टेरेसा, ऑप्शन नंबर बी है कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन नंबर डी है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि इन तीनों व्यक्ति को क्या मिल चुका है? नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। यानी कि मदर टेरेसा को कब मिला था मेरे भाई? 1979 में इनको नोबेल प्राइज मिला था, और 1980 में भारत का सर्वोच्च सम्मान, ठीक है ना, भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या मेरे भाई? भारत रत्न, भारत रत्न। ठीक है ना, भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया है। 1979 में इनको नोबेल प्राइज मिला था मेरे भाई, और 1980 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था मदर टेरेसा। अब बात है किस काम के लिए इनको मिला मेरे भाई? मैंने आपको बताया है ना, पीड़ित मानवता की सहायता के लिए इनको मिला है। ठीक, और सत्यार्थ कैलाश, ठीक है ना, कैलाश सत्यार्थी को मेरे भाई 2014 में मिला था। ठीक है ना, मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी दोनों व्यक्ति को 2014 में एक साथ नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है मेरे भाई, तो इनको पीस के क्षेत्र में यानी कि शांति के क्षेत्र में, ठीक है ना, कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई ये दोनों व्यक्ति को एक साथ मिला था। ठीक, तो अब बात यह कि किस कार्य के लिए इनको मिला था मेरे भाई? तो इन्होंने कौन सा काम किया था? बाल श्रम के खिलाफ काम किया और अभियान चलाया और शिक्षा के अधिकारों की वकालत इन्होंने की थी। इस काम के लिए इनको 2014 का शांति का पुरस्कार दिया गया था। अब रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 मिला था मेरे भाई। ठीक है ना, साहित्य के क्षेत्र में मिला था। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। ठीक है ना, गीतांजलि उनकी एक साहित्य रचना थी। इस काम के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई? नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन है? ठीक है, नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन, यानी एकमात्र ऐसा संगठन बताइए जो नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित हो चुका है। ठीक है ना, यहाँ पर है आपका यूनिसेफ, ILO, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस या फिर यूनाइटेड नेशन। ठीक, ये कब कब हुआ मेरे भाई? आपका 1917 में, 1944 में, 1963 में। ये कौन सी कमेटी है मेरे भाई? ये आपका इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस। ये वो कमेटी है जिसको 3 बार नोबेल प्राइज मिला है। अगला क्वेश्चन, नोबेल का गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो गणित का नोबेल पुरस्कार मेरे भाई एबल पुरस्कार को, ठीक है, मैंने बताया भी आपको कि एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल कहा जाता है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? तो मेरे भाई अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिलता है किसी एक क्षेत्र में। किसी एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल प्राइज दिया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
कह रहा कि प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार, ठीक ना, जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक ना, प्रथम भारतीय। तो मेरे भाई प्रथम भारतीय कौन थे, आपको मैंने बताया वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ये प्रथम भारतीय थे, इनको 1913 में, ठीक ना, साहित्य के लिए, ठीक है, किसके लिए मेरे भाई, साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है ना, गीतांजलि साहित्य के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला। तो मेरे भाई प्रथम भारतीय महिला कौन थी, मदर टेरेसा थी, ठीक है ना, मानवता की सहायता के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन क्या करा, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कारों से शुरुआत कब हुई थी, अभी सवाल, ठीक है ना, अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी मेरे भाई, तो मैंने आपको बताया कि 1967 में इकोनॉमिक, ठीक है ना, इकोनॉमिक, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज की स्थापना की गई थी और उसके बाद 1969 में इसको वितरण करना प्रारंभ किया गया था। तो 1969 में पहली बार इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज का वितरण किया गया था। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, पहला नोबेल पुरस्कार, हाँ, पहला नोबेल पुरस्कार 1903 में किस महिला को दिया गया था, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला, वो चाहे किसी भी देश की हो, तो पहली बार महिला को जो नोबेल पुरस्कार मिला था मेरे भाई वो 1903 में मिला था। इस बात को ध्यान दीजिएगा, नोबेल पुरस्कार पहली बार 1903 में किसी महिला को दिया गया था। वो महिला कौन है, ये आपका क्वेश्चन। तो मेरे भाई वो महिला आपका कौन है, मैरी क्यूरी है, ठीक है ना, मैरी क्यूरी है। इनको पहली बार नोबेल प्राइज किसी महिला को दिया गया था। अब इनको किस कार्य के लिए लिया गया था मेरे भाई, तो यूरेनियम की खोज के लिए। किसके लिए मेरे भाई, यूरेनियम की खोज के लिए, ठीक है, यूरेनियम एक धातु है मेरे भाई, यूरेनियम धातु के खोज के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली, ठीक है ना, पहली और एकमात्र महिला कौन थी मेरे भाई, पहली और एकमात्र महिला दो अलग अलग क्षेत्रों में, वो भी कौन है मेरे भाई, मैडम क्यूरी है, ठीक है ना, मैरी क्यूरी है। यही वो व्यक्ति है, यही वो महिला है जिनको दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल प्राइज मिला। ये एकमात्र ऐसी महिला है जिनको दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल प्राइज मिला है। ठीक, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक, इस तरीके से आपने 2024 के पूरे क्वेश्चन को भी देख लिया मेरे भाई। तो आइए 2024 से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर और भी है, उसको भी देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला मेरे भाई, 2024 का इकोनॉमिक्स के फील्ड में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा मेरे भाई। ये तीनों व्यक्ति को 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है। कौन कौन है, ठीक, यहाँ पर डोरोन एस मोगलो है, साइमन जॉनसन है और जेम्स ए रॉबिन्सन है। ये तीनों व्यक्ति को 2024 का नोबेल प्राइज मिला था। ठीक, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शांति के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया मेरे भाई। तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 किसको दिया गया था मेरे भाई। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि डेविड बेकर है। चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक क्या है, निहोन्स हिंडोक्यो, ये जापान की क्या एक संस्था है, इसको दिया गया है। ठीक, ये 2024 का इन्हीं को ये नोबेल प्राइज मिला था। इस बात को ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल प्राइज किसको मिला मेरे भाई। तो साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार आपको मिला है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए डेविड बेकर को, या फिर हांगकांग को, या फिर जॉन एम जम्पर को, या फिर जॉन फॉसे को। तो यानी कि यहाँ पर जो 2024 का नोबेल प्राइज मिला मेरे भाई वो आपको हांगकांग को, ठीक है ना, साहित्य के क्षेत्र में 2024 का, ठीक है ना, 2024 के साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, हांगकांग को। और जॉन फासे को कब मिला था मेरे भाई, जॉन फासे को 2023 में मिला था। 2023 में जॉन फासे को साहित्य का पुरस्कार मिला था, 2024 में आपको हांगकांग को मिला है, ठीक है ना, हांगकांग को मिला है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक, और कमेंट में बताइए कि 2025 का साहित्य का पुरस्कार किसको मिला है। अभी आपने देखा है तो कमेंट कीजिए जल्दी से। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि रसायन क्षेत्र में 2024 का नोबेल प्राइज किसको मिला है, 2024 का, ठीक, 2024 का, ठीक है ना, रसायन के फील्ड में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था मेरे पे। ये तीन व्यक्ति है, डेविड बेकर है, डेविड सस्सा, ठीक ना, हसाबिस है, और जॉन एम जम्पर। ये तीनों व्यक्ति जिनको केमिस्ट्री के फील्ड में नोबेल प्राइज मिला है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि भौतिकी के क्षेत्र में 2024 का नोबेल प्राइज किसको मिला मेरे भाई। तो भौतिकी के क्षेत्र में दो व्यक्ति को नोबेल प्राइज मिला। कौन कौन थे, जॉन, ठीक ना, जॉन हॉपफील्ड, और दूसरे हैं आपके कौन, जेफरी हिंटन, ठीक ना, जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन। ये दोनों व्यक्ति हैं जिनको 2024 का नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स के क्षेत्र में। ठीक,
तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6वां क्वेश्चन 2024 से संबंधित है मेरे भाई। कारक चिकित्सा के क्षेत्र में 2024 का नोबेल प्राइज किसको मिला था मेरे भाई? तो चिकित्सा के क्षेत्र में 2 व्यक्ति को मिला था, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुगकुन। ये 2 व्यक्ति हैं जिनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था 2024 का। इस बात को ध्यान दीजिएगा, 2024 का चिकित्सा का पुरस्कार ये 2 व्यक्ति है, विक्टर एम्ब्रोस और आपके गैरी, ठीक ना, रुगकुन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नोबेल पुरस्कार हर वर्ष किसकी याद में दिया जाता है मेरे भाई? तो आप सभी को पता है, अल्फ्रेड नोबेल की याद में। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा मेरे भाई? नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो मेरे भाई आपको बता दिया मैंने 6 फील्ड में। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष कब दिया जाता है? वो है 10 दिसंबर को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था मेरे भाई? तो वो 1901 में, 10 दिसंबर 1901 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 2 व्यक्ति को दिया गया था। वो कौन कौन है मेरे भाई? वो है रेगनर फ्रेंच और जॉन टिम्ब्रेजेन, ठीक ना, रेगनर फ्रेंच और जॉन टिम्ब्रेग्रेन, इनको दिया गया था। ये 2 व्यक्ति थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे भाई इतना ही था आज के लिए, आप ठीक ना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा मेरे भाई। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।